Continuing with section 41, arrest by magistrate. When any offense, क्या कह रहा है? Any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provisions contained as to the bail, commit the offender to custody. दो चीजें बताऊंगा. पहली बात कहता है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 41 ये रीड विद सेक्शन 525 है. क्यों? क्योंकि 525 बात करता है नेमो जोसेक्स इन कॉजास होगा. इसमें खुद मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से अरेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा पावर्स होगी. इसी वजह से सेक्शन 525 एग्जिस्ट करता है कि नोबडी कैन बी जज इन हिज ऑन केस, नोबडी कैन जज हिज ऑन कॉज. यानी कि अब जिस इलाके में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने हो उसी इलाके में आपकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, आपने उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया. ठीक है, आपका पर्सनल मैटर हो गया और पर्सनल मैटर में आप ये हरकतें नहीं कर सकते. ठीक है, ये 525 ने आपकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. ऐसे तो आप अपने इलाके में हर किसी को अरेस्ट कर लो जिससे आपकी नहीं, जिसके साथ आपका पंगा हुई. सो व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, चाहे एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, उसी के इलाके में वो खुद चाहे अरेस्ट कर ले या किसी को ऑर्डर कर दे कि जाओ यार इसको अरेस्ट कर लो. ठीक है, ये चीज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ बेल की होगी और उसको वो कस्टडी में ले लेंगे. कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट अपनी प्रेजेंस में, अपने इलाके में किसी भी बंदे की जिसकी अरेस्ट उसको लगता है एज पर टाइम एंड सर्कमस्टांसेस टू ही इज कम्पिटेंट, जिसके लिए अरेस्ट के लिए वो वारंट इशू कर सकता है. तो ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कम्पिटेंट होना चाहिए. और एनी पर्सन जो लिखा है इसमें सबसेक्शन 1 में वो है एज इन सेक्शन 31 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बात करता है कि एनी पर्सन वो वाला पर्सन जिसको हम ऑथराइज कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए या असिस्ट करने के लिए. सेक्शन 42, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट. ठीक है, इसमें ये है कि सबसेक्शन 1 कहता है, ये वाला सेक्शन इज टू बी रेड विद सेक्शन 41 क्लॉज जी. उसमें क्या है? उसमें बताया है कि डिजर्टर को अरेस्ट किया जा सकता है लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 42 एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 218. सेक्शन 218 कहता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर है, इसमें ये भी बताया हुआ है कि उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस लेनी है ऑफेंस की, तो एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा. सेक्शन 42 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, जो आर्म्ड फोर्सेस के बंदे हैं उनको अरेस्ट करने में थोड़ी प्रोटेक्शन दी गई है. कैसे? नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. कहते हैं कि आर्म फोर्सेस के बंदे को अरेस्ट नहीं आप कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कंसेंट नहीं दे दी. और स्टेट गवर्नमेंट में अगर स्पेशल नोटिफिकेशन दे भी देती है कि सो न सो बंदे कैटेगरी और क्लासेस के बंदे फोर्सेस के चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन, कि कहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, वो वाले मेंबर्स ऑफ फोर्सेस किसी क्लासेस कैटेगरी के ऊपर जिनके ऊपर चार्ज है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का, वेयर एवर दे मे बी सर्विंग, तो उनको अरेस्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सेंटर की जगह स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं तो सेंटर की जगह स्टेट गवर्नमेंट मान लिया जाएगा. तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ही असेंट लिया जाएगा. मतलब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि प्रोविजन सबसेक्शन की हैं वो किसी कैटेगरी या क्लास ऑफ मेंबर्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं. सेक्शन 43, अरेस्ट हाउ मेड. इसमें अरेस्ट का प्रोसीजर बताया कि जब अरेस्ट करेगा पुलिस वाला या कोई और बंदा तो उसको एक्चुअली टच करेगा और कन्फाइन करेगा उसकी बॉडी को, उस बंदे को पकड़ के अरेस्ट करने के लिए, अनलेस वो कहने पर ही कस्टडी में सबमिट कर दे. और जहां तक लड़की वुमेन की अरेस्ट की बात है, जब तक सर्कमस्टांसेस ये ना इंडिकेट कर दें कि ये कहने से नहीं बात मान रही, ठीक है, कहने से कस्टडी में नहीं आ रही, तो उसको हाथ फिर भी नहीं लगाया जाएगा जब तक पुलिस ऑफिसर फीमेल ना आए और उसको अरेस्ट ना करे. सबसेक्शन 2, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल नेसेसरी मींस टू इफेक्ट द अरेस्ट. कहते हैं कि कोई अगर फोर्सिबली छूट रहा है आपकी शिकंजे से, भाग रहा है, तो हर तरीके की नेसेसरी मींस यूज कर सकती है पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए, जोर लगा सकती है. सबसेक्शन 3,
पुलिस ऑफिसर मे कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ। पुलिस ऑफिसर चाहे तो इस चीज को ध्यान रखते हुए क्या नेचर है ऑफेंस की, कितना वो सीरियस है, तो वो हैंडकफ्स भी यूज कर सकती है व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन व्हाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। जो बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है या रिपीट ऑफेंडर है, भाग गया है, कस्टडी से भागा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की है, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग कॉइन, करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो ऐसे मतलब जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनमें वो हैंडकफिंग भी कर सकता है। Nothing in this section gives right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or life। कहते हैं कि इसमें कुछ भी हमें ये पुलिस वाले को ये नहीं राइट दे रहा कि उस बंदे को गोली मार दो जिसके ऊपर who is not accused an offense, जिसके ऊपर सजाए मौत या उम्र कैद का ऑफेंस नहीं लगा चार्ज, या जो एक्यूजेशन जिसके ऊपर ऐसा नहीं है उसको गोली नहीं मार सकते। एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोई भी लड़की सनसेट के बाद सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं करी जानी चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करें तो वुमेन पुलिस ऑफिसर रिटन रिपोर्ट बनाएगी, परमिशन लेगी जेएमएफसी से, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, फिर वो कर सकती है। सेक्शन 44 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉफ्ट टू बी अरेस्टेड। अगर किसी जगह, अगर एक बंदे, मैं पुलिस वाला हूं, मैंने आपको, आप कहते हो आपको आप अक्यूज्ड हो, आपको मैंने पकड़ना है, आप, और मैंने जगह की तलाशी भी लेनी है जिसमें आप घुस गए हो। कोई भी बंदा एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, उसको भरोसा है कि जिस बंदे को हम कर रहे हैं अरेस्ट वो एक ही इस जगह में रहता है, या ठीक है, दैट हैज इस जगह में घुस गया या उसी प्लेस के अंदर, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन डिमांड रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू और इज विद। मेरे को भरोसा है कि आप उस घर में छिपे हुए हो, या मेरे को भरोसा है कि आप उसी घर में रहते हो, तो उस घर के इंचार्ज को या कोई भी बंदा वहां रह रहा है उसको मैं डिमांड करूंगा कि आप मुझे घर की तलाशी लेने दो, मुझे अंदर आने दो और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि मैं अच्छे से सर्च कर सकूं। और अगर मैं अंदर नहीं घुस सकता सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली, तो मैं फिर, तो अगर मेरे को लगता है कि आप भाग जाओगे तो, और मुझे अंदर नहीं भी नहीं आने दिया जा रहा, तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा या खिड़की से अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज अपार्टमेंट, ऐसी कोई जगह अपार्टमेंट है जो लड़की की ऑक्यूपेंसी में है, ठीक है। Who according to custom does not, जो कस्टम के हिसाब से पब्लिकली पेयर नहीं होती, ठीक है, तो मैं अंदर आने से पहले नोटिस दूंगा लड़की को, पुलिस वाला नोटिस देगा लड़की को कि शी लिबर्टी टू विड्रॉ हरसेल्फ, खुद को निकाल सकती है बाहर, और एंड हर फैसिलिटी दूंगा कि आप निकल जाओ ताकि मैं तोड़ के दरवाजा या खोल के अंदर आ जाऊं और अपना काम करूं, सर्च वगैरह करूं जो करना। सबसेक्शन 3 एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर ऑफ और विंडो ऑफ एनी हाउस। जिसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की वो खोल सकता है, तोड़ सकता है दरवाजा, खिड़की और अंदर घुस सकता है, इन ऑर्डर टू लिबरेट himself or any other person who having been lawfully entered for the purpose of making arrest is detained therein। खुद को आजाद करने के लिए उस जगह में घुस गया है तो उस जगह से खुद को आजाद करने के लिए वो तोड़फोड़ करके बाहर भी आ सकता है। परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन सेक्शन 45। पुलिस ऑफिसर भागता भागता पकड़ता पकड़ता अपने जुरिसडिक्शन के बाहर इंडिया में किसी भी जगह जाके, एंड पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट, बिन वारंट की जब उसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की तो भागा भागा कहीं भी जाके अरेस्ट उसको कर सकता है। नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट सेक्शन 46। कहता है कि जब बंदे को पकड़ लिया उसका और ज्यादा दबोचना दबाना नहीं है, इतना इनफ है कि वो भाग नहीं पाएगा, इतना ही इनफ है, और ज्यादा दबोचना नहीं उसको। सेक्शन 47 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। अगर मैंने आपको अरेस्ट किया, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ये हैं और राइट टू बेल आपके पास है। उसको मैं पूरे पर्टिकुलर्स दूंगा, क्यों आपको अरेस्ट किया गया, क्या ग्राउंड्स हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि
एक बंदे को पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस ही शैल अफॉर्म। कहता है कि अगर मैंने आपको अरेस्ट किया और आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया, ये एक्यूजेशन है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास राइट टू बेल है। अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस की जगह कोई और ऑफेंस किया, बेलेबल ऑफेंस किया, तो मुझे बताना पड़ेगा पर्सन अरेस्टेड को कि उसके पास बेल पर निकलने का है और आप है राइट, और आप चाहो तो श्योरिटी वगैरह अपने अरेंज कर लो। नॉन अवेलेबल में इसलिए नहीं बताना क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है, पावर ही कोर्ट के पास है, जज ने डिसाइड करना है देनी कि नहीं देंगे बेल। सेक्शन 48 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट इट एक्स्ट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। Obligation of person making arrest to inform about the arrest et cetera to relative or friend। मैं पुलिस वाला हूँ, आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपके रिश्तेदार, आपको मतलब अपॉर्चुनिटी दूँ, ठीक है। वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ, मैं आपको पूछूं कि रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, माँ बाप, किसी को बताना है, आप बताओगे इसको बता दो, तो मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड ऑल्सो टू दैट डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, ये इन्फॉर्मेशन मैं दोनों को दूंगा, आपने जो रिश्तेदार गए उनको भी, और ऑल्सो टू डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर अदर पर्सन होना, अगर पुलिस ऑफिसर है फिर तो पुलिस ऑफिसर ने किया, ठीक है ना। अगर अदर पर्सन, कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो रिश्तेदार को देगा, अदर पर्सन कर रहा है तो रिश्तेदार साथ में पुलिस ऑफिसर को देगा। पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज, कहते हैं कि पुलिस वाला तुरंत ही उसको उसके राइट्स बता देगा जैसे ही दोषी पुलिस स्टेशन आएगा, उसको पकड़ के लाएंगे। सबसेक्शन 3 एनी एंट्री एज टू द फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड, अच्छा किस किस को बताया गया तो उसको भी रिकॉर्ड करके केस फाइल में डालना है। Subsection 4 it shall be the duty of magistrate before whom the person is arrested to produce to satisfy himself that the requirements of subsection 2 subsection 3 have been complied। कहता है कि ये ड्यूटी होगी मैजिस्ट्रेट की, जिसके पास पेश किया जाएगा वो देखेगा कि सबसेक्शन 2 3 की कंप्लायंस की है कि नहीं की। सेक्शन 49 सर्च, इसके ऊपर क्रॉस भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप जुडिशियल फाइल में आपने क्रॉस करने गए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आपने पूछा कि यार आपने इन्फॉर्म कर दिया था, उसने कहना हाँ कर दिया था। अच्छा आप बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया, एज पर स्टेट गवर्नमेंट जो फॉर्म देती है उसके ऊपर आपने रिकॉर्ड करके जुडिशियल फाइल में लगाया, उसने कहना नहीं लगाया, इसका मतलब आपने इलीगली अरेस्ट की है उस बंदे को, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके ऊपर मतलब हर चीज़ के ऊपर आप क्रॉस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट Section 49 search of arrested person, whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for taking of bail, or under a warrant for taking of bail but the person cannot furnish bail, search of arrested person, या बंदे को अरेस्ट किया गया बिना वारंट के और या प्राइवेट पर्सन के द्वारा अंडर अ वारंट कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और अनेबल टू फर्निश बेल, the officer making arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may such person। कहता कि ऐसे बंदे को जब ऑफिसर ने अरेस्ट किया, जब अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन या फिर अरेस्ट किया प्राइवेट पर्सन ने, तो पुलिस ऑफिसर जिसको वो बंदे आम आदमी ने फ्रेश करके पुलिस ऑफिसर को पकड़ाया, तो वो पुलिस ऑफिसर उस बंदे की सर्च कर सकता है। And place in safe custody all the articles other than necessary wearing apparel found upon him and where any, तो उसकी सारी तरीके की जो आर्टिकल्स उसको सीज करने हैं वो सीज कर लेगा, तो उसकी सीज करके फर्द गिरफ्तारी और रिकवरी मेमो बनाएगा और रिकवरी मेमो को रिकॉर्ड करके जुडिशियल फाइल में लगाएगा। रिकवरी मेमो उसने लगाई नहीं लगाई इसके ऊपर भी क्रॉस कर सकते हो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आपने कहा कि मैंने इस बंदे से दफ्तर रिकवर करी, ठीक है, तलवार रिकवर करी, क्या आपने रिकवरी मेमो लगाई? अगर लगाई तो क्या आपने उधर लिखी? आपने जो लिखी दफ्तर है, आपने रिकवरी मेमो इशू की तलवार है, तो ये डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर क्रॉस करना, ठीक है, ये चीजें हैं। जज बनो या वकील बनो, ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी क्वालिटी जज या क्वालिटी वकील बनोगे। प्री के हिसाब से तो निकल ही जाएगा, प्री तो निकल ही जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे, जो जो पता है मैं बता रहा हूँ, PYQs सॉल्व करोगे 100% निकलेगा, ठीक है। बस यही है, रिपीटिशन रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन एकेडमिक एग्जाम्स। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 50 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पुलिस ऑफिसर के पास इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट इज मेड उसके पास पावर है कि ऑफेंसिव वेपन जो उसके पास हैं वो कर ले, और वो सारे के सारे हथियारों को सीज करने के बाद कोर्ट में जमा करवा दे, बस।
before which or whom the officer or person making arrest is required by the Sanhita to produce the person arrested. ठीक है, जज के पास यानी कि police officer or other person making any arrest under the Sanhita may immediately after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all the weapons so taken to the court or officer before which officer का magistrate. That's it for today. Thank you.